हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टॉक 7। आज बात करेंगे इन्फोसिस के बारे में। और इन्फोसिस में जो गंभीर आरोप लगे हैं, जिसकी वजह से हो सकता है मार्केट कल के दिन कुछ गिरावट होती दिखाई दे सकती है। लेकिन क्या कल जब मार्केट गिरेगा तो शेयर बाइंग करने का मौका बनेगा या फिर नहीं, उसके बारे में बात करेंगे। और जी हाँ, कंपनी का आपको याद होगा क्वार्टर रिजल्ट आउट होने वाला है, उससे पहले शेयर के अंदर क्या टारगेट होगा उसके बारे में बात करेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करेगा, सब्सक्राइब करें, जिससे कि स्टॉक मार्केट के बारे में ऐसी न्यूज़ हर रोज़ मिलती रहे। कंपनी का देख सकते हैं न्यूज़ जो है, इन्फोसिस नो एक्टिव बिजनेस रिलेशनशिप विद द रसिया एंटिटीज। द स्टेटमेंट्स कम फ्रॉम द को फाउंडर एन नारायण मूर्ति एंड सन लॉ ऑफ द ऋषि। यूके चांसलर ऑफ द एक्सचेंजर was accused by profiting from the Vladimir Putin by the British media। जो इन्फोसिस के ऊपर आरोप लगते दिखाई देते देख सकते हैं, उसके ऊपर क्लियरेंस आ गया है। इन्फोसिस के द्वारा कहा गया कि स्मॉल टीम लेस देन 100 पीपल, जी हाँ, कम से कम उस पास जो रसिया में काम कर रहे हैं ग्लोबली 100 पीपल हैं जो उनके क्लाइंट्स हैं, एंड दे डज नॉट हैव एनी एक्टिव बिजनेस रिलेशनशिप with any local enterprises there. The company has shared the recommended and committed 1 million toward the relief effort of the victims of war in Ukraine। ये था कंपनी का पूरा माजरा, और अभी भी दे सकते हैं। लेकिन बात करें कंपनी में क्या गिरावट होगी, जो कंपनी ने कल क्लियरेंस कर दिया है उसके हिसाब से शेयर में थोड़ी मोड़ी गिरावट होने के चांसेस है। लेकिन बात करें कंपनी का जो रिजल्ट आउट होगा उससे पहले क्या कुछ शेयर का प्राइस होता दिखाई दे रहा। बात दोस्तों कंपनी इन्फोसिस का रिजल्ट आउट होने वाला है। तो कंपनी का जो रिजल्ट आउट होने वाला है उसके ऊपर से दे सकते हैं कंपनी का टारगेट पता किया जा सकता है, क्योंकि कंपनी का जो रिजल्ट आउट होगा आप डेट याद रख सकते हैं 13 अप्रैल के बीच में। जी हाँ, कंपनी का रिजल्ट जो होगा आउट होगा 13 अप्रैल के बीच। उससे पहले क्या कुछ शेयर के अंदर तेजी होती दिखाई दे सकती है, या फिर अगर आप इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं कहीं आप ट्रैप तो होते नहीं दिखाई दे रहे हैं। अगर वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो इस शेयर के बारे में समझ में आएगा, अन्यथा आपको पछतावा हो सकता है, क्योंकि मार्केट में कहीं आपने शेयर हाई पे तो नहीं खरीद लिया है। कंपनी जब दिसंबर क्वार्टर रिजल्ट आउट हुआ था, आप देख सकते हैं कंपनी का जो रिजल्ट आउट हुआ था 12 जनवरी के आसपास आउट हुआ था, और उस वक्त देख सकते हैं शेयर का प्राइस लगभग 12 जनवरी तक का जो था। आप देख सकते हैं शेयर एक मंथ पहले से जो तेज़ी होती है मार्केट में, शेयर के अंदर लगभग 13% के ऊपर तेज़ी होती दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं कंपनी जब प्राइस था लगभग, देख सकते हैं कंपनी का प्राइस लगभग 13% से ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली, अर्थात कंपनी में 227 रुपये बनते दिखाई दिए थे। और देख सकते हैं 17 जनवरी तक का ये डेटा है। कंपनी का जो रिजल्ट आउट हुआ था 12 या 13 जनवरी के दिन आउट हुआ था। उसके बाद से देख सकते हैं शेयर में अच्छा खासा प्रॉफिट बना के देखा था, लेकिन उसके बाद देख सकते हैं शेयर के अंदर अच्छा खासा गिरावट भी दर्ज की गई। आप देख सकते हैं शेयर के अंदर अच्छा खासा उसके बाद गिरावट दर्ज की गई, और मार्केट प्राइस उस वक्त जो था शेयर का लगभग 1686 रुपये के पास पहुंच गया था। और देख सकते हैं रिजल्ट से पहले 1929 रुपये के पास था, अर्थात कंपनी अच्छी खासी गिरावट दर्ज की। आप यही दे सकते हैं कंपनी जो अक्टूबर में रिजल्ट आया, बात कर कंपनी का जो रिजल्ट आउट हुआ था 18 अक्टूबर से पहले आउट हो गया था। देख सकते हैं उस वक्त शेयर का जो प्राइस था लगभग 1822 रुपये के आसपास, और उससे जस्ट कुछ दिन पहले आप देख सकते हैं शेयर के अंदर जो प्राइस था और उन दोनों के बीच में सकते हैं दोस्तों कंपनी जो अक्टूबर रिजल्ट आउट हुआ था सितंबर का, उस वक्त जो मार्केट प्राइस, जी हाँ, मार्केट में लगभग 8% के पास इन्फोसिस के अंदर तेजी देखी गई थी। और कंपनी का 28 अक्टूबर के दिन दे सकते हैं प्राइस क्या था, और कंपनी का 19 अक्टूबर के आसपास दे सकते हैं प्राइस क्या था, अर्थात कंपनी का जो प्राइस था आप ऐसे 1675 रुपये के आसपास, और रिजल्ट आउट होते होते कंपनी का प्राइस 1822 रुपये के पास चला गया था। बात करें कंपनी में जब इन्वेस्ट करने का मौका मिलता है तो आप देख सकते हैं कंपनी जब रिजल्ट आउट होता है उसके बाद से जो लोगों ने इनके अंदर बाइंग करके रखा होता है रिजल्ट से के आसपास शेयर को बेच के बाहर चले जाते हैं, और कंपनी में सेलिंग प्रेशर ज़्यादा देखने को मिलती है। आप भी देख सकते हैं कंपनी का उस वक्त जो प्राइस था 1667 रुपये के आसपास। कंपनी रिजल्ट टू रिजल्ट आप देखेंगे कॉन्सोलिडेटेड वर्क करती है। अभी भी देख सकते हैं कंपनी कॉन्सोलिडेटेड वर्क काम करती दिखाई दे रही है, और जैसे रिजल्ट आउट होने वाला आप देख सकते हैं जिन लोगों ने यहाँ पे बाइंग किया होगा, जी हाँ, जिन लोगों ने 1600 रुपये के आसपास से 1700 रुपये के आसपास बाइंग किया होगा, अभी उन लोगों को अच्छा खासा प्रॉफिट होता दिखाई दे सकता है, क्योंकि कंपनी का जो रिजल्ट आउट होगा 13 अप्रैल के पास, जी हाँ, कंपनी का जो 13 अप्रैल के पास जो रिजल्ट हो सकता है लगभग कंपनी का प्राइस 2000 रुपये के आसपास हो सकती है, क्योंकि कंपनी का आप देख सकते हैं 1953 रुपये पे
कंपनी का ऑल टाइम हाई है और कंपनी का मार्केट प्राइस अभी दे सकते हैं 1878 पे काम करता दिखाई दे रहा है, अर्थात कंपनी लगभग 1900 पे काम कर रही है। एक साल में दे सकते हैं शेयर होल्डरों का अच्छा खासा प्रॉफिट 35% के पास बना दिया है। आप देख सकते हैं धीरे धीरे जब जब कंपनी का रिजल्ट आउट होता है तो कंपनी में तेज़ी होती है, उसके बाद शेयर के अंदर गिरावट दोनों बार देखी गई है। इसीलिए कंपनी में जो बाइंग का लेवल होता है अर्थात अगर शेयर तेज़ी होता है तो इसके अंदर ना ही बाइंग करे तो ये अच्छा है। कंपनी रिजल्ट आउट होगा, जैसे अगर पॉजिटिव या नेगेटिव से जो भी आए, अगर मार्केट में शेयर गिरता दिखाई दे तो उसके अंदर लॉन्ग टर्म विजन से शेयर बाइंग किया जा सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी और यहाँ पर भी गिरावट दर्ज की गई है। बात करें दोस्तों कंपनी का, आप चार्ट बटन दे सकते हैं, यहाँ से कंपनी का कुछ कार्य दिखाई दे है। आप देख सकते हैं दो जगह पे कंपनी का रिजल्ट आउट हुआ। आप देख सकते हैं दोनों जगह कंपनी पॉजिटिवली वर्क करती है और वर्ल्ड में टॉप 10 में भी आती है। लेकिन उसके बाद जो शॉर्ट सेलर होते हैं, जी हाँ, कंपनी में जो शॉर्ट सेलर होते हैं वो शेयर को रिजल्ट के एक दिन पहले या फिर एक दिन के आसपास ही शेयर सेल करते हैं और उसके बाद देख सकते हैं शेयर के अंदर भारी गिरावट देखी जाती है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी देख सकते हैं, अर्थात जब मार्केट में गिरावट होती है शेयर को बाइंग किया जा सकता है। कुछ वक्त का कॉन्सोलिडेट फेज में काम करती है, देख सकते हैं यहाँ पर भी और यहाँ पर भी देख सकते हैं कंपनी कॉन्सोलिडेट फेज करती है और उसके बाद शेयर के अंदर गिरावट होती है। जब कंपनी तेज़ी होती है, आप देख सकते हैं कंपनी के अंदर तेज़ी होती है, जब जब तेज़ी हुई आप देख सकते हैं यहाँ पर भी तेज़ी हुई है। जब जब तेज़ी होती है तो लोग एंट्री लेना चाहते करते हैं, लेकिन जैसे गिरावट होती है लोग बेच के भी बाहर जाते दिखाई दे सकते हैं। अगर कंपनी में लॉन्ग टर्म विजन से आपको शेयर बाइंग करना है तो कंपनी में गिरावट में बाइंग कीजिए। आप देख सकते हैं कंपनी में कब कब गिरावट हुई है, अच्छी खासी गिरावट हुई है, कंपनी को अच्छा खासा सपोर्ट मिला था और कंपनी का रजिस्टेंस दे सकते हैं लगभग जो पुराना रजिस्टेंस है वो 1950 रुपये के पास अब धीरे धीरे होता दिखाई दे रहा है और कंपनी का RSI लगभग 65 के पास काम कर रहा दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कंपनी का RSI 65 के पास काम कर रहा है। कंपनी में अगर आप कोई RSI के हिसाब से एंट्री लेनी है तो कंपनी का RSI लगभग 30 के ऊपर होना चाहिए और 70 के नीचे। आप देख सकते हैं कंपनी धीरे धीरे ओवरबोट जोन में जाती दिखाई दे रही है और कंपनी का जैसे ही रिजल्ट आउट होगा 13 अप्रैल या 12 अप्रैल के दिन इन जो मीटिंग होगी उसके बाद कंपनी का फाइनेंशियल रिजल्ट आउट होगा और उस वक्त हो सकता है कंपनी में अगर ऐसी ही तेज़ी रही तो मार्केट प्राइस लगभग 2000 रुपये के आसपास होती दिखाई दे सकती है। इन्फोसिस के बारे में ये केवल आपको चार्ट पैटर्न के थ्रू बताया जा रहा है। चलिए दोस्तों, वीडियो को वाइंड अप करना चाहूँगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा। लेकिन दोस्तों इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर एडवाइस लीजिएगा, ये केवल नॉलेज के लिए आपको बताया गया है।